हम आज गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की 3 कंपनीज़ को देखेंगे। इन तीनों कंपनीज़ के एक बार चार्ट को एनालाइज करेंगे और एक बार डिस्कस करेंगे हमें इन तीनों कंपनीज़ में क्या करना चाहिए। तीनों कंपनीज़ काफ़ी अच्छी हैं और साथ ही साथ उसके बाद एक बोनस स्टॉक एंड में उसको भी हम चेक करेंगे कि उस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए और वो कंपनी है कौन सी, जो कि काफ़ी छोटी कंपनी है और काफ़ी लोगों को इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। सो किसी को नहीं पता तो वही टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है किसी कंपनी को ख़रीदने का। चलते सबसे पहले उन 3 स्टॉक्स के ऊपर, उसके बाद एंड में उन एक कंपनी का हम नाम देखेंगे। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है अदानी गैस। सो अदानी गैस काफ़ी अच्छे ग्रुप के, अदानी ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। उसकी कंपनी थी 89 पर ये कंपनी का स्टॉक चल रहा है। आज 2% की इस कंपनी में गिरावट है। सो ये कंपनी का चार्ट है यहाँ पे। तो अब एक बार हम इसके बाद 389 पे कंपनी का स्टॉक चल रहा है, तो उसके बाद हम एक बार कंपनी के एक बार डेट देखें। ज़्यादा हम कंपनी को एनालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 कंपनीज है, तो तीनों कंपनियों को एनालाइज करने में काफ़ी टाइम चल जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए इन 3 कंपनियों को एक बार मोटा मोटा हम देख लेंगे तीनों कंपनीज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया पड़ जाएगा। जितनी इस कंपनी की एरिया कवर करेंगी उतना ही इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो एक बार कंपनी का 389 पे कंपनी का स्टॉक दो रहेगा और एक बार अदानी गैस का डेट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर अदानी गैस की, तो यहाँ पे कंपनी का रिज़र्व एक बार चेक कर लेंगे। तो रिज़र्व्स को कंपनी के यहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस टाइम पे 1300 के चल रहे हैं, 1370 के करीब चल रहे हैं इस मंथ में। और एक बार कंपनी का डेट हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। जो कंपनी का डेट है वो थोड़े कॉन्स्टेंटली बेसिस से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, पर लास्ट 2 ईयर के हिसाब से देखा जाए तो डेट कंपनी का 1200 का था, जो कि कम होके 354 का हो गया था और 345 का हो गया था। उसके बाद बढ़ रहा है दोबारा से डेट कंपनी का, जो कि 354 के करीब आ चुका है। तो डेट है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा। तो अब एक बार हम कंपनी की कैश फ्लो देख लेंगे कि कंपनी के पास कैश है उसके डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे कंपनी की कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते तो 89 में कंपनी के ऊपर कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो डेट कंपनी के ऊपर 354 का है, उसके हिसाब से जो कंपनी पर कैश एंड बैंक बैलेंस है वो 89 का है। तो डेट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर कैश के हिसाब से। और एक करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ को दोनों के ऊपर चेक कर लेंगे। तो करंट एसेट्स जो कंपनी के पास है वो 191 के हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ है कंपनी की वो 641 के हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एक कंपनी को देख के बैलेंस शीट हमें अच्छी नहीं लगी। और एक बार बुक वैल्यू कंपनी की चेक कर लेते हैं, 13.46 की काफ़ी छोटी सी बहुत बकवास कंपनी की बुक वैल्यू है। तो बैलेंस शीट कोई कंपनी की इतनी खास नहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। डेट भी कंपनी के ऊपर है और लिबिलिटीज़ भी हैं कंपनी के ऊपर। तो ये थी बैलेंस शीट। एक बार हम सेल्स को देख लें कि सेल्स में कंपनी के फ़र्क आ रहा है कि नहीं। और एक बार तो ये है कंपनी का रिवेन्यू। तो रिवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे को आता हुआ दिख रहा है। पहले कंपनी रिवेन्यू 400 से ऊपर था, जो कि अब 400 के करीब आ गया। तो रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस से थोड़ा कम हमें देखने को मिल रहा है। तो अब एक बार आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आ गए हैं। तो नेट प्रॉफिट में कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी का जो लाइन है वो ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 100 से ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऊपर जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो एक बार कंपनी के मार्जिन्स भी चेक कर लेंगे। तो ये हम कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी की जो मार्जिन्स है वो हमें यहाँ पे ग्रो होते देखने को मिल रहे हैं। पिछले ईयर के कंपेरिजन 2019 में जो कंपनी के मार्जिन्स थे वो 13.30 के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन 2020 के हैं वो थे 23.27। 2021 का डाटा भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है कि कितने प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है इस टाइम पे। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के अंदर ग्रोथ है और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी में ग्रोथ है। तो मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो वो एक बार कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सेटिंग है कि नहीं। तो ये हम कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर आ गए हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कंपनी के वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए वापस से देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की हमेशा लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये थी कंपनी की थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस।
तो कंपनी को सिर्फ इतनी चीज़ों से ही नहीं देखा जाता, और भी कई सारे पैरामीटर्स कंपनी के देखने वाले होते हैं। तो क्योंकि वीडियो इन 3 स्टॉक्स के बारे में आनी है तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी के एरियाज़ देख लेते हैं, कितने एरिया में कंपनी ऑपरेट कर रही है इस टाइम पे। तो ये कंपनी की कंट्री ऑपरेटिंग एरियाज़ हैं यहाँ पे, अहमदाबाद, बड़ौदा, फरीदाबाद, ऊर्जा। ये कंपनी के जो जॉइंट वेंचर्स हैं। उस पर जो कंट्री जहाँ पे कंपनी अभी भी काम कर रही है, चंडीगढ़, प्रयागराज, पानीपत, उसके बाद साउथ गोवा। ये सारी 3 जगह और हैं जहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी के करंटली नेटवर्क्स हैं जहाँ पे कंपनी अपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस दे रही है। और हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी नवी दूसरी कंपनी। तो अगली कंपनी का यहाँ में महानगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये गवर्नमेंट कंपनी है जो अदानी गैस को एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा रन करने वाली कंपनी है। कोई भी टाइम पीरियड इस कंपनी में सेलेक्ट कर लो, हर एक टाइम पीरियड ग्रीन गया कंपनी के अंदर। तो एक बार मैक्स टू मैक्स का चार्ट पैटर्न भी चेक कर लेंगे। काफ़ी अप डाउन का कंपनी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। 2000 कंपनी में 16 के जुलाई में कंपनी मार्केट में आई थी। 500 के प्राइस पे कंपनी लिस्ट हुई थी, और चार्ट पैटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर नीचे से ऊपर का एक बार चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ये 3 से 4 सालों में ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न तकरीबन 109 का अप ट्रेंड कंपनी ने दिखाया परसेंट का, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो एक बार देखा जाए तो कंपनी का चार्ट पैटर्न में काफ़ी अप डाउन है, पर कंपनी का चार्ट एकदम ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, नया सेक्टर है। सो काम में आना अभी शुरू हुआ है ये सेक्टर। उससे पहले जो अनऑथराइज्ड जो प्लेयर्स थे वो इस सेक्टर्स में काफ़ी सारे थे। अब ये कंपनी का जो मतलब अब जो ये सेक्टर ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक रेगुलर प्लेयर्स कंपनी सेक्टर्स के अंदर आ रहे हैं, इस सेक्टर में आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारा मार्केट शेयर ये कंपनियाँ कैप्चर करेंगी, और उसके बाद ये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इस कंपनी में देखने को मिल जाएगा। सो गवर्नमेंट कंपनी है वो हमने देख लिया है। तो उस पर एक बार कंपनी की बात कर देते हैं टेक्निकल्स के। तो टेक्निकल्स के बेसिस पे कंपनी अभी भी बाय है। लिटरली अभी कंपनी ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है। इस लेवल पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया जो 100 का दिया। उसके बाद ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। हाई देख लिया हमने 1200 का। तो ये तीनों कंपनियाँ गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की हैं। तो ये सेक्टर अभी के लिए बाय नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाय है सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है। तो ये थी कंपनी के टेक्निकल्स। तो फंडामेंटल्स में हम इस कंपनी के वीडियो के ऊपर नहीं जाएंगे, आप चलते हैं सीधा अपनी, क्योंकि फंडामेंटल्स हम खुद भी बाद में भी कभी चेक कर सकते हैं इन तीनों कंपनी में से। और आप लोग भी इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो। जैसे फंडामेंटल्स तीनों कंपनियां जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो डाटा तीनों कंपनी के ऊपर होगा। और जो ग्रोथ है कंपनी की वो तीनों कंपनी के पास काफ़ी अच्छी है। और जैसे आज थोड़े दिन पहले अगर बजट आया उसमें भी दिखाया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ आने का और चांसेस मिलेंगे, क्योंकि और सिटीज़ जो हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि और सिटीज़ में भी हम जो गैस पाइपलाइंस हैं वो और डालेंगे, तो जिससे इन तीनों कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब चलते हैं तीसरी कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी का नाम है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। सो कंपनी के अंदर 1.78% की गिरावट है। तो एक बार चार्ट पैटर्न चेक कर लेंगे तो 5 डेज, 6 डेज, 1 ईयर, हर टाइम का जो कंपनी का चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड की तरफ है। और ये कंपनी 2003 से मार्केट में लिस्टेड है। 2000 तकरीबन कंपनी का ऊपर चार्ट पैटर्न में अप ट्रेंड है यहाँ पे देखने को हमें किस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी देर से मार्केट में लिस्टेड है। और यहाँ पर कंपनी का हाई देख लेते हैं तो 581 का कंपनी का हाई है। तो कंपनी अपने हाई के तकरीबन अपने पास ही चल रही है। तो ये भी एक गवर्नमेंट के रिलेटेड कंपनी है। तो अभी कंपनी ने अपने हाई के करीब अपने हाई को छुआ है, तो वहाँ से कंपनी थोड़ा सा गिरता हुआ हमें देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर कंपनी का ये भी सर्विंग एरियाज देख लेते हैं, कितने एरिया में कंट्री अभी कंपनी काम कर रही है। तो स्क्रीन के ऊपर है सारी कंपनीज इस कंपनी का IGL की करंटली वर्किंग सिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज करके हम यहाँ पे आराम से इन सारी सिटीज़ के नाम पढ़ सकते हैं कि किन किन सिटीज़ में IGL कंपनी जो है करंटली काम कर रही है। तो अब चलते हैं एक बार जो एक हमने पीछे कंपनी देखी थी उसकी हम करंटली सिटीज़ देख लेते हैं जो एक्टिव है। तो ये है MGL की करंटली वर्किंग सिटीज़। तो
इसको भी स्क्रीन को पॉज करके इन तीनों सिटीज़ के, इन सारे सिटीज़ के नाम पढ़ सकते हैं और तीनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं। अब पहले इन दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से जो कंपनी बाहर निकलेगी उसको हम अगली कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न 3 डेज़ का, तीन दोनों का चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में 29 इक्वल, दोनों में हमें जंप देखने को मिल रही है। ये 6 मंथ्स का, 1 ईयर, उसके बाद 5 ईयर्स। तो ये पर मैक्स 5 ईयर में भी दोनों कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर आईजीएल में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है एमजे की कंपैरेटिवली। और एक बार मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं चार्ट कंपनी का। तो मैक्स चार्ट के ऊपर हम कंपनी के आ गए हैं दोनों के। तो आईजीएल में यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और नीचे पर मार्केट कैप वगैरह चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप जो है आईजीएल की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। एम्प्लॉयज़ भी कंपनी में ज़्यादा वर्क्स करें उसका हमें देखने का डाटा कोई ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ का। तो पीई कंपनी का थोड़ा सा हाई है क्योंकि कंपनी भी बड़ी है, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड कंपनी की थोड़ी सी कम है। तो इस जगह पे जो कंपनी है आईजीएल सबसे अच्छी है देखने को मिल रही है। और उसके जगह अब देख लेते हैं एजीएल जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इन तीनों कंपनी में से हमें कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आईजीएल और एजीएल दो कंपनीज बेस्ट रहेंगी, क्योंकि एजीएल है वो एक प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट प्लेयर की चलाने वाली कंपनी है। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ वैसे उस कंपनी में मेरे को थोड़ी ज़्यादा दिखती है। सो एक एजीएल और आईजीएल ये दोनों कंपनीज मेरे हिसाब से अच्छी हैं। और वैसे एमजीएल भी कोई बुरी कंपनी नहीं है, क्योंकि हम तीनों कंपनीज को खरीदना सही नहीं रहेगा। तो उन दो कंपनीज जरूरी होनी चाहिए हमारे पास, कम से कम नहीं तो दो कंपनीज होनी चाहिए इन दोनों से, इस सेक्टर्स में से, जो कि आईजीएल और एजीएल, अदानी गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। दो कंपनीज मेरी तरफ से रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये मेरी स्टडी है। दोनों कंपनीज मेरे को अच्छी लगती हैं पर्सनली। तो अब चलते हैं एक बार बोनस स्टॉक की तरफ, जो हमने कहा था एंड में हम बात करेंगे। तो ये हम आ गए कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये कंपनी का एक बार पीई देख लेते हैं। तो 21 के पीई पे कंपनी चल रही है, 4.6 बी की कंपनी है। तो छोटी मिड कैप की, स्मॉल कैप की कंपनी है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो 1 डे का भी ग्रीन है, 5 डेज़ का भी, 1 मंथ का भी, 6 मंथ का भी। कंपनी का जितना भी चार्ट पैटर्न है, क्योंकि अभी अभी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, तो वो हम देख लेते हैं। कंपनी 16 अक्टूबर को कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, तब से लेकर अब तक तकरीबन 51% का रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। 206 के प्राइस पे कंपनी ट्रेंड कर रही है। तो 200 के अभी कंपनी अपना हाई बना के हटी है। 2% की आज भी कंपनी में जंप है। तो कंपनी बेसिकली काम क्या करती है? तो ये कंपनी इन्हीं कंपनीज का, अदानी गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईजीएल, एमजीएल को, इन सब को पाइपलाइन बना के इनका काम करती है। तो ये एक बोनस कंपनी है। इन तीनों में से कोई भी कंपनी को किसी भी सिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिले, पर बना के कौन देगा उनको पाइपलाइन? लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी है बोनस स्टॉक। अगर हम उन दो कंपनीज को ख़रीदते हैं, तो अगर हम 100 शेयर्स ख़रीदते हैं मैं कम से कम, तो इसके हमारे पास कम से कम नहीं तो 5 to 10 शेयर ईजिली होने चाहिए। अगर वहाँ पे हम दोनों कंपनीज में 50,000 लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से 5 to 6,000 इस कंपनी के अंदर भी लगाने चाहिए। बहुत सारे पैसे इस कंपनी में लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी है। कुछ अमाउंट अपने मतलब हर सेक्टर में हमें अपनी जो मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ऐसे ही ये गैस डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर में इस कंपनी का स्टॉक आएगा, इस कंपनी का भी, लिक्विड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो 5% इस कंपनी में भी हम लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस, मैं इन सारी कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ और मैं क्या करने लगा हूँ इस कंपनी में। तो अपने कुछ भी बाइंग सेलिंग कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइज़र की एडवाइस लो लें। ये थी मेरी राय इस कंपनी के ऊपर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी को बाय या सेल करने की। कुछ भी करने से पहले अपनी स्टडी ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।